नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। आज के क्लास से हम लोग समझेंगे कि जो मादा में यानी कि फीमेल में जो है अंडे जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और एक महीने में कितने अंडे बनते हैं, और किस अंडे का निषेचन से बच्चा बनेगा, कब जो है बच्चा जो है अंडा खराब हो जाएगा। इन सारे के सारे प्रोसेस को हम जो है आज के क्लास में बबुआ समझने वाले हैं कि आखिर अंडाणु जो होते हैं बनते कैसे हैं, अंडाणुओं का जो होता है निषेचन कैसे होता है, कब से अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं किसी भी महिला में। इन सारी की सारी बातों को जो है हम लोग अध्ययन करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग जो है लाइव आ जाइए, तब से जो है हम लोग क्या करते हैं क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है ना। तो आज का सेशन, आज का टॉपिक जो आपका होगा मादा जनन तंत्र में जो है अंड जनन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंड जनन के बारे में जो है हम लोग बबुआ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं अंड जनन। जैसा कि इसके पहले बाबू हम बता चुके हैं, काफी हद तक बता चुके हैं कि अंडाणु बनते कैसे हैं, और इसके पीछे जो है यूटेरस मतलब नॉर्मल जानकारी जो है हम पीछे दे चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। आज हम देखते हैं अंडाणु का जनन कैसे होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर नॉर्मल फिगर दिख रहा होगा, और इस फिगर से आप जो है भली भांति क्या है परिचित हैं। इस फिगर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधे का सीधे आज का मेन हमारा जो उद्देश्य है ना, वह उद्देश्य यही है कि अंड जनन होता कैसे। ठीक है ना। डिस्कस करें, आगे चले। देखिएगा अंड जनन होता क्या है। सबसे पहले ये देखिए, अंडाशय में अंडाणुओं के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसी को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन क्या होता है भाई? अंड जनन होता क्या है? तो अंडाशय में, कहां पर? अंडाशय में। अंडाशय में कहां पर? अंडाशय में अंडाणुओं, अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया, अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि ना आई? अंडाशय में जो है अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना बाबू, उसी को कहते हैं अंड जनन। जैसा कि आप जानते हैं अंडाशय कहाँ पर है भैया? फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एगो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एगो यहाँ पर दिख रहा है। तो फीमेल में जो है ये एक जोड़ी जो अंडाशय है, एगो यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पे। तो ये जो फीमेल में एक जोड़ी जो अंडाशय है, इसी अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। इसी में क्या बनते हैं बाबू? इसी में अंडाणु बनते हैं। इसी में जो है ओभम बनते हैं। क्या बनते हैं? इसी में ओभम बनते हैं। क्या बनते हैं? ओभम, अंडाणु। और इसी अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना बाबू, उसी को कहा जाता है अंड जनन। उसी को क्या कहते हैं? अंड जनन। अब चूंकि आपको हम शुक्राणु जनन भी पढ़ाए हैं, शुक्राणु जनन में बताए थे कि जब से यौनारंभ स्टार्ट होता है किसी मेल में, तब से लेके जब तक वो बुढ़ा के मरेगा ना, तब तक उसमें स्पर्म बनता है। का ऐसा इसमें भी होता है का? का ऐसा मादा में भी होता है क्या? ना भाई साहब, ऐसा बिल्कुल ना होता है। मादा में जो अंडाणु बनते हैं ना, जो मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, वह मादा में यह प्रक्रिया असतत होती है। मादा में यह प्रक्रिया कैसी होती है? मादा में यह प्रक्रिया क्या होती है? असतत होती है। असतत होती है। कैसी होती है बाबू? तो असतत होती है। असतत का मतलब क्या होता है कि यह निरंतर नहीं चलती है, पुरुषों की भांति नहीं चलती रहती है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चलते बनते जाए, इस पर बनते जाए। ऐसा ना है। मादा में क्या है कि एक निश्चित समय तक बनता है। एक निश्चित समय तक ही क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ठीक है ना। अब जो है
क्योंकि इसीलिए इसे क्या कहते हैं, असतत क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है। और क्या है असतत प्रक्रिया? तो सर जी बनना कब से स्टार्ट होगा, प्रारंभ कब से होता है? तो भाई साहब इसका जो प्रारंभ होता है यानी कि अंडाणु बनना स्टार्ट कब से होते हैं, बनना स्टार्ट कब होता है? तो बनना स्टार्ट होता है भ्रूणीय अवस्था में। कैसी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में ही अंडाणु बनना क्या हो जाते हैं बाबू, स्टार्ट हो जाते हैं। भ्रूणीय अवस्था कहने का मतलब क्या है सर जी? कहने का मतलब यह है बाबू कि जब जो बच्ची होगी, लड़की होगी, वो अपनी माँ के गर्भ में ही पल रही है ना, तो यहीं से उसमें जो है ओवम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। बच्चियों में यानी कि लड़कियों में अंडाणु कब से बनना स्टार्ट होते हैं? उसका प्रारंभ होता है भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि बच्ची जब अपनी माँ के गर्भाशय में है वहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई ना? क्लियर है कि ना है? थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज होंगे तो कोई बात ना, अब हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं बबुआ, कंफ्यूजन है दूर करने के लिए। अब समापन कब होगा सर जी, बनना बंद कब होगा? तो लो भाई ये भी बता दे रहे हैं कब समापन इसका होगा, कब बनना जो है बंद होगा, यानी कि इसका जो है समापन कब होगा, अंडाणुओं का बनना कब रुकेगा? जब इसमें शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा। क्या प्रवेश कर जाएगा? शुक्राणु के प्रवेश, शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, शुक्राणु जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तब से जो है इसमें क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं के प्रवेश के बाद ही जो है ओवम बनना बंद हो जाएंगे। बात समझ में आई कि ना? शुक्राणुओं का जब प्रवेश हो जाएगा तो उसके बाद जो है अंडाणु बनना क्या हो जाएंगे बाबू, बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा, अंडाणु समय ना बनेगा। और कब बंद हो सकता है भैया? जब किसी स्त्री की उम्र जो है 45 से 50 वर्ष तक ही यह बनते हैं। ओवम कब तक बनते हैं? 45 से 50 वर्ष तक ही बनते हैं। 50 वर्ष के बाद जो है अंडाणु नहीं बनते हैं। कोई पुरुष है वो 80 साल के उम्र में शादी करेगा तब भी उसमें स्पर्म बन रहा है, स्पर्म में ताकत होगी तो बच्चा पैदा हो जाएगा। मगर महिला अगर कोई है 50 साल के बाद शादी कर रही है तो उसको बच्चे पैदा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके अंडाशय में, उसके ओवरी में, जो ये ओवरी आपको दिख रही है ना, ये ओवरी जो है किस चीज का निर्माण नहीं करेगी, ओवम का निर्माण करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। ओवम का निर्माण करना क्या कर देती है बाबू, बंद कर देती है। बात समझ में आई कि ना आई? इतनी चीजें क्लियर हैं कि ना है? आप जो है स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं बाबू, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम जो है इसके बाद आगे हम लोग जो है चलने वाले हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं हम जो है, आगे इसके बारे में हम क्या करेंगे बाबू, डिस्कस करेंगे आगे कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे जो है यह प्रक्रिया जो है आगे हो रही है। क्लियर है कि ना है? चलिए अब आगे हम देखते हैं। चूंकि हमने बताया कि जो अंड जनन है वो किस अवस्था में स्टार्ट हुआ है, यह जो स्टार्ट हो गया बनना भ्रूणीय अवस्था में। किस अवस्था में स्टार्ट हो गया बनना? भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो गया, अंडाणुओं का बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई बाबू, स्टार्ट हो गई है। तो जब अंडाणुओं की भ्रूणीय अवस्था में बनती है तो इनमें होता क्या है कि जो जनक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं भ्रूणीय अवस्था में किसी लड़की की, तो जनन कोशिकाओं में क्या होता है, गुणन होने लगता है। अब बनता कैसे इस चीज को हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जनन कोशिकाओं में क्या होने लगता है, गुणन होने लगता है। गुणन का मतलब क्या हुआ सर जी, गुणन का मतलब क्या हुआ, गुणन का मतलब भैया ये जो है इसमें क्या होने लगा, समसूत्री विभाजन होने लगा। क्या होने लगा, समसूत्री जो है विभाजन होने लगा है। तो जनन कोशिकाओं में, जनक कोशिकाओं में भ्रूणीय अवस्था में ही
जनक कोशिकाओं में समसूत्री जो है विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं ऊगोनिया। क्या कहते हैं? ऊगोनिया। तो किस चीज का निर्माण होता है? ऊगोनिया का क्या होता है बाबू? ऊगोनिया का जो है निर्माण हो जाता है। ऊगोनिया का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस चीज का निर्माण हो गया? ऊगोनिया का जो है निर्माण हो गया। यहां तक क्लियर है कि ना है? सर्वप्रथम भ्रूणीय अवस्था में जनक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ऊगोनिया का क्या हो गया? निर्माण हो गया। जब ऊगोनिया का जो है निर्माण हो जाता है तो जन्म के बाद यह विभाजन जो है रुक जाता है। बात समझ में आ रही ना? जन्म के बाद, किसके बाद? जन्म के बाद यह विभाजन, जन्म के बाद जो है यह विभाजन क्या होता है? यह विभाजन जो है रुक जाता है। जन्म के बाद यह विभाजन रुक जाता है। देखिए, हम ये बात जो बता रहे हैं ना बाबू, ये बात बता रहे हैं भ्रूणी अवस्था की। अब भ्रूणी अवस्था में से जब जन्म होगा बच्ची का, अब जब जन्म होगा, भ्रूणी अवस्था बीत गई, जन्म के बाद जो है उगोनिया बनना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। उगोनिया होना बनना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है? और तब तक यह बंद रहेगा जब तक उस बच्ची में लैंगिक लक्षण ना उत्पन्न हो जाएं। कब तक बंद रहेगा भैया? कब तक बंद रहेगा सर जी? बाबू ध्यान से सुनिएगा। यह प्रक्रिया तब तक बंद रहती है, यह प्रक्रिया तब तक बंद रहती है जब तक यौनारंभ ना हो जाए। यौनारंभ ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? कब तक बंद रहेगी? जब तक यौनारंभ ना शुरू होगा तब तक जो है विभाजन शुरू ना होगा। यौनारंभ का हम उम्र बताए थे बच्चियों का। यौनारंभ का उम्र 11 से लेकर 13 साल, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 13 साल में जो है यौनारंभ जो है क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो जन्म के बाद यह विभाजन रुक गया। जब रुका है तो कितना दिन तक रुका रहेगा? तब तक यह रुका रहेगा जब तक कि बच्ची में कहा ना स्टार्ट हो जाए, यौनारंभ ना स्टार्ट हो जाए। जब लैंगिक लक्षण जो है इनमें आने लगते हैं, जब लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? आने लगते हैं, तब से जो है या क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि ना? बोलिए, कमेंट करिए आगे। यहां तक क्लियर है कि ना? यस और नो हम देख रहे हैं आप लोग का। देखिएगा, ठीक है ना? अब क्या होता है, आप क्या देखेंगे कि जैसे ही लैंगिक लक्षण, कौन से लक्षण? जैसे ही लैंगिक लक्षण आता है, जैसे ही क्या होता है? जैसे ही लैंगिक लक्षण आता है, जैसे ही लैंगिक लक्षण आता है तो होता क्या है? जैसे ही लैंगिक लक्षण आता है तो उस समय तक लगभग, तो उस समय तक लगभग 60 से लेकर 80 हजार, 60 से लेकर जो है 80 हजार कोशिकाएं बन चुकी होती हैं। बात समझ में आई कि ना आई? क्लियर है कि ना आई? हमने क्या बताया था?